दोस्तों, आयला मोहम्मद का पोस्टर दिखाने पर किस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं देश भर में, वो तो हम आपको दिखाई चुके हैं। हमने आपको गुजरात की भी तस्वीर दिखाई है। लेकिन अगर आप यकीन मानकर चलिए कि आयला मोहम्मद पर बैनर पोस्टर दिखाने पर अगर कोई विवाद होता है या फिर यह लगता है कि कार्रवाई जो हो रही है गलत है, इसे लेकर ज्ञापन देना भी अपराध हो जाएगा क्या? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो हुआ उत्तर प्रदेश के बरेली में, वो इस बात की तस्दीक करता है। क्या वाकई ये मान लिया जाए एक देश दो विधान वाले रास्ते पर चल चुका है ये देश? ये बात बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि बरेली में जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें वाकई विचलित कर देती है। एक तरफ गोधरा, फिर गांधीनगर का वो इलाका जहां पर अचानक से उपद्रव होता है, लगातार उकसाया जाता है और कहा जाता है कि बजरंग दल इसका बदला लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता भी नफरत फैलाने का काम कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बरेली में यह साफ तौर पर कि जिस तरीके से एक एक जगह अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में आयला मोहम्मद वाले मसले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो गलत है। और चाहते हैं लोग कि आगे आकर अब इस विवाद का निपटारा हो और कानूनी कार्रवाइयों पर ऐसे रोक लगे। लेकिन क्या उनको कूट दिया जाएगा? आज इसी खबर को दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा आयला मोहम्मद कहना वैसे तो कोई आपराधिक श्रेणी में नहीं आता, लेकिन क्या वाकई अपराध बना दिया गया है? यह बात क्यों कह रहा हूं, पहले यह वीडियो देखिए। सबसे पहले ये वीडियो, ये पिटने वाले कौन है वो भी बताऊंगा, पीट को क्यों रहे हैं वो भी बताऊंगा। अब हुआ क्या है मैं जरा समझा दूं आपको। मालूम है आज जुमे की नमाज पढ़ी गई, उसके बाद लोग इकट्ठा हुए। उनकी एक मांग थी कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाए अधिकारियों को। और मेरे ख्याल से इस देश के अंदर ज्ञापन सौंपना कोई अपराध तो नहीं है। अब आगे क्या हुआ है तो पुलिस की जांच में पता लगेगा। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से लाठियां भाजी हैं, ऐसा लगता है सारे के सारे उपद्रवी थे। अब आप देखिए पुलिस की कार्रवाई। ये रणविजय सिंह लिखते हैं, यूपी बरेली, आयला मोहम्मद वाले विवाद को लेकर मुस्लिम युवक ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने रोका, फिर बवाल बढ़ा और लाठियां चली। जमकर लाठियां भाजी गई, एक के बाद एक लाठियां भाजते चले गए। इस बात का कोई शिकवा गिला नहीं, किसको कहां लाठियां पड़ी कोई लेना देना नहीं। आप सोचिए विवाद कहां से शुरू हुआ? कानपुर से। कानपुर से मसला निकलकर पहले आया कि आयला मोहम्मद वाला जो बैनर लगाया गया था वो एक नई परंपरा थी। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी। वो बात अलग है, जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो कानपुर पुलिस की तरफ से इसको लेकर एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा दरअसल आयला मोहम्मद वाले बैनर की वजह से कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक नया टेंट गाड़ दिया गया था। जो रास्ता था उस रास्ते से बिल्कुल अलग था, उस पर आयला मोहम्मद वाला बैनर लगा था। हमने जब वो बम्बू और तंबू हटाए तो आयला मोहम्मद का वो पोस्टर भी हटाना पड़ा और लोगों ने एक गलत मैसेज पहुंचा दिया। ये कानपुर पुलिस का वर्जन था। हमने अगर उसे मान भी लिया तो यकीन मानकर चलिए फिर उसके बाद अलग अलग जगह कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं, किसके लिए हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो जरा बता दीजिए। तो ये तस्वीर भी निकलकर सामने है। मौलाना तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा था, पहले सुनिए। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाअल्लाह जुमे की नमाज 9 महिला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। और डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या? क्या ज्ञापन देना भी अपराध है? ये सवाल पूछना तो लाजमी है ना। हाँ, ये कहा जा सकता है कि पहले से परमिशन नहीं ली गई, इसको लेकर है जो भी मसला है, ये भी एक भाई मौजूद सवाल है। इसको हम गलत भी नहीं मानेंगे कि हाँ ये होना भी चाहिए। बरेली, फिर मौलाना तौकीर रजा ने किया ऐलान, इस्लामिया ग्राउंड में आने की अपील। पुलिस ने मौलाना के घर को बनाया छावनी। जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड से मार्च, कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर ज्ञापन देने की मांग। सौदागरान मोहल्ले को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है और उसके बाद जो वहाँ पर लोग पहुँचे थे, चूँकि मौलाना तौकीर रजा को तो
हाउस अरेस्ट ही समझ लीजिए कर लिया गया। लेकिन वहां जब लोग पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ, शुरुआत देखिए। बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इलाम मोहम्मद स्लोगन को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ का आह्वान किया था। पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन हालात जैसे ही बेकाबू हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये ऐसा दिखाया है जब मजबूरन है। वहीं देखिए इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या कहा। आइला मोहम्मद के नारे से बरेली में बवाल हुआ है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद के प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें एनडीटीवी भी दिखा रहा है, कैसे क्या कहाँ कैसे जूते चप्पल वहाँ पड़े बिखरे नजर आए। यही एबीपी न्यूज़ ने भी दिखाया। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। अब ये कितना सही कितना गलत, क्या वाकई जो स्थितियां पैदा हो रही थी, जिस तरह का वहाँ माहौल था, क्या लाठीचार्ज करना ज़रूरी था, ये तो पुलिस प्रशासन अच्छे से बता पाएगा और बेहतर तरीके से बता पाएगा। मैं अपने चैनल पर लगातार पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, धर्म कोई हो, जाति का कोई हो, लेकिन स्पष्ट है उत्पातियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर एक सवाल है कि वही तो बरेली है, वही बरेली है ना जिस बरेली में आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले कांवड़ यात्रा निकल रही थी। कांवड़ यात्री जो कुछ उत्पाती, सारे कांवड़ यात्री ऐसे नहीं होते, मैं भी कांवड़ लाया हूं 5 बार, वो सारे के सारे कुछ ऐसे थे, ऐसे जो उत्पाती किस्म के थे। उन्हें पता है कि इनका आशीर्वाद उनके सर पर है। वो जबरदस्ती दूसरे रूट से निकलने के लिए जिद करने लगे। अचानक से जानकारी एसएसपी साहब को पहुंचती है बरेली की, और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो वो सारे के सारे उपद्रवी तत्व टाइप के जो थे वो उन्हें ही पाठ पढ़ाने लगते हैं। अंततः क्या हुआ, उन पर भी लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन जानते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एसएसपी साहब का तबादला हो जाता है। अब सवाल यह है कि उनमें उत्पाती ना देखकर ईश्वर की प्रतिमा देखी जा रही थी सरकार की तरफ से, इसीलिए एसएसपी का ट्रांसफर हुआ। यहाँ क्या है, यहाँ तो बवाल भी ना करे, बस दाढ़ी और टोपी देखते ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। खैर, ये देखना होगा कि जो एक कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में क्या वाकई लाठी चलाना ज़रूरी हो गया था या नहीं। नमस्कार।